करते हैं। बैठो। तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा पार्ट 15 चलेगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो निकलते हैं हम अपना क्लास की तरफ। और ये जो भी बच्चे का 2026 में एग्ज़ाम है, कौन सा चल रहा था टॉपिक कौन सा है बताओ। टॉपिक एफ है। एफ के अंतर्गत क्या था बताओ तो। अवतल दर्पण, वही ना पढ़ रहे थे। प्रतिबिंब ही तो पढ़ रहे थे ना, प्रतिबिंब निकालने के लिए। तो क्या था, अवतल दर्पण। टॉपिक नंबर कितना है, एफ। और इसके अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बताओ, प्रतिबिंब मतलब कि इमेज। ध्यान से देखो इधर लेकिन समझना चाहिए। हम लोग जो प्रतिबिंब निकाल रहे हैं किस दर्पण से निकाल रहे हैं, अवतल दर्पण। मतलब कि अवतल दर्पण के अंतर्गत हम लोग प्रतिबिंब निकाल रहे हैं। समझो ध्यान से, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। 16 प्रश्न बनता है इससे। देखो 16 क्वेश्चन, एक फोटो से 16 क्वेश्चन तैयार होता है। अगर तुम लोग को अगर रेडी कर लेते हो, इसको तैयार कर लेते हो, तो 16 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का एक साँचा बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है गुंजन, कागज़ के टुकड़ा है ये। चलो हमारे लिए कागज़ के टुकड़ा कह रहा है कि नहीं। चलो ध्यान से, जब तक इसके पीछे हम लोग रंगेंगे नहीं, जब तक हमारा दर्पण बनेगा नहीं, है कि ना लेकिन। ये टॉपिक ऊपर भेज दें, भेज दिए। चलो देखो ध्यान से, अब हम लोग एक रेखा लेते हैं, ले लिए। इस रेखा का नाम क्या है, क्या ये रेखा है? फिर तो नहीं रेखा कह देता है कि रेखा है। ये कोई लाइनिंग है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रधान अक्ष। और इसी के ऊपर लाइन के रेखा कहते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का वो रेखा नहीं है। हाँ रेखा है लेकिन किरण नहीं, रेखा है किरण नहीं है। किरण मतलब कि प्रकाश का ना होता है, ये रेखा है। देखो तो यहाँ पे हमारा कौन सी रहता है बताइए तो, पोल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। और यहाँ पे बताओ लेकिन क्या रहता है हमारा, फोकस की मुख्य फोकस रहता है। यहाँ पे बताओ क्या रहता है, सेंटर। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम रहता है पूरा इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, फोकस दूरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसके जो इधर बनता है ये क्या बनता है बताओ तो, अनंत बनता है। तो हम वस्तु को किस जगह लेते हैं, 6 जगह। अवतल दर्पण में टोटल वस्तु के जगह रखा था लेकिन 6 जगह। जब वस्तु 6 जगह रखाएगा तो प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, 6 जगह। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रखे थे, अनंत पे। अनंत पे रखे थे सबसे पहला जगह, अनंत पे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं लेकर के, आ गए। देखो तो क्या प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जा रही है कि नहीं जा रही है बताओ लेकिन, जा रही है। तो बताओ कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलता है, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो ले लेते हैं हम लोग कहाँ से, तो फोकस से। देखो है कि नहीं, फोकस एकदम एकदम एक्यूरेट, एकदम सीधा सीधा है। अब तुम लोग बताओ कि कहाँ से, अभी तो हम लोग अनंत पर रखे हैं, तो कहाँ से गया, फोकस से। तो पहला बना कि नहीं बना, पहला प्रतिबिंब क्या बना कि अगर हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनता है। अब ध्यान समझना, एक स्टेप हम लोग इधर लेंगे तो इधर से एक स्टेप इधर बढ़ाएंगे। देखो सस्ता और टिकाऊ, बैठो बैठो। देखो ये ध्यान से समझना, इस सस्ता और टिकाऊ दर्पण है कि ना है, 10 रुपये का दर्पण है, कर साचा उधर है। इसमें तुम लोग कभी देखे हो कि अगर यहाँ पे देखो हमारा उंगली दिख रहा है, एक बार हम ऐसे करते हैं तो उन्हों से गति आता है। मतलब कि देखो ये दर्पण है और इधर से एक इसी का प्रतिबिंब इधर बना है। अगर इधर से एक ऐसे करते हैं ना तो इधर से एक ऐसे होता है। इसको दूर हटाते हैं तो इसको भी दूर हटता है कि नहीं। अगर इसको पढ़ाएंगे सेम ऐसे चलता रहता है। उसी तरह से देखो इसमें अगर एक स्टेप इधर करते हैं तो अंदरों से एक स्टेप इधर आता है कि नहीं। जो हमारा अंगुलिया उस साइड दिखता है, देखो ये उंगली दिख रहा है, सटल है, तो इसको हटाओ, वो हट गया ना,
हटाओ, हटा ना हो, मतलब सटाओ, सटा ना हो। तो उसी तरह से इसको भी देखना कि जैसे ही हम लोग एक स्टेप इधर करेंगे तो इधर से भी एक स्टेप इधर आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग चेक कर लेते थे कि एक पॉइंट यहाँ पे रखाएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? तो देखिए एक जगह, 2 3 4 5 6 बताया ना कि 6 जगह बनेगा, 6 जगह बना लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अनंत पे वस्तु को रखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बना लेकिन फोकस पे। एक स्टेप घसकावो इसको, एक स्टेप हम यहाँ घसकाएं कि ना घसकाएं, घसका दे। देखो एक स्टेप इधर घसकाएं तो उधर से भी एक स्टेप इधर घसकावो। तो इधर से एक स्टेप घसका तो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे पहुँचेगा। कहाँ पे? यहाँ पे पहुँचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे है? आए हाँ हाँ नीचे ना जी, नीचे मतलब कि यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। क्योंकि इधर तो हम लोग वस्तु ना रखेंगे, इधर हम लोग वस्तु रखेंगे और इधर क्या रखेंगे बताओ? इधर हम लोग प्रतिबिंब रखेंगे, मतलब रखेंगे नहीं, बन जाता है प्रतिबिंब। ठीक है। अब उसके बाद देखो इधर से एक स्टेप इधर खसकाएंगे कि ना खसकाएंगे? एक स्टेप इधर खसकाएंगे। तो सबसे पहला बार हम लोग वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत पे। उसके बाद सी और ए, सी और अनंत के बीच में, इसको जानते हो कुछ नाम कहते हैं? सी से परे, सी से परे मतलब सी से पीछे, सी से पीछे, सी से पीछे। अब हम लोग वस्तु सी से पीछे रख दिए, अब सी पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं लेकिन? सी पर रख दिए। देखो अगर हम सी पर रखते हैं तो इधर से एक स्टेप इधर घसकाए हैं ना, तो इधर से भी एक स्टेप इधर घसकाएंगे। तब बताओ फिर से तुरंत कहाँ बन जाएगा हमारा? यहीं पर बनता है। तो तुमसे पूछेगा बाबू कि बताओ अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनता है? सी पर, मतलब कि सेंटर पर रखते हैं तो सेंटर पर भी बनता है। कोई दिक्कत? चलो अब इधर से एक स्टेप इधर घसकाएंगे ना घसकाएंगे? घसका देखते हैं। चलो देखो कलर चेंज कर देगा। देखो तो इधर से इसको एक स्टेप घसका के यहाँ पे किए कि ना किए? कर दिए। कोई दिक्कत है का? चलो देखो एक स्टेप इधर घसकाए ना घसकाए? अब बताओ तो इधर से भी हमारा प्रतिबिंब एक स्टेप इधर घसकेगा। जब हम लोग वस्तु को उधर करते हैं तो प्रतिबिंब हमारा इधर आता है कि नहीं? वस्तु उधर जाता है, प्रतिबिंब हमारा इधर आता है। ठीक तो है, वोल्टेज कम है आज, मालूम है कि ना मालूम है? पूरा वोल्टेज कम चल रहा था, है कि हमारी मोटर नहीं चला, हम ठंडा पानी से धो के आए हैं, बर्फ़ एकदम हवा था। देखो तो एक स्टेप इधर घसकाएं कि ना घसकाएं? तो एक स्टेप इधर, इसको कौन से गिरा दिया जी? देखो तो एक स्टेप हम लोग घसकाएंगे इधर तो यहाँ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? यहाँ। इस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बता सकते हो तुम लोग? समझ में आ रहा है? जब एक स्टेप हम इधर घसकाते हैं वस्तु को तब फोकस पर हमारा तो बनवे करता पहला बार, फिर उसके बाद गते गते एक स्टेप इधर, फिर एक स्टेप इधर, ऐसे चलता है। ऐसे चले फिर ऐसे चले, फिर यहाँ पे मिलता है, फिर यहाँ जाता है तो फिर ऐसे आता है। आया सुन में? अब देखो हम लोग यहाँ पे रख दिए ना वस्तु को जी, अब हम लोग रखें कहाँ? फोकस पर। तो अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं बाबू? फोकस पे। तो अब बताओ ये जो घसकित कहाँ पहुँच जाएगा? अनंत पर। कहाँ? अनंत पर पहुँचेगा, यहाँ अनंत पर पहुँचेगा। लेकिन अभी भी तो हमारा एगो चीज़ बचल है कि नहीं है? पोल और एफ के बीच में बचा हुआ कि ना बचा हुआ वस्तु रखने के लिए। तो इसको रखेंगे तो कहाँ जाएगा? इधर ही जाएगा? नहीं, अरे अनंत से ज़्यादा कुछ दूर होता है? कुछ नहीं। लेकिन अनंत तक तो हम लोग बना लिए हैं। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ रखते हैं। देखो अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है उधर बन जाता है। कहाँ? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे एकदम उधर बन जाता है, ऐसे एकदम बड़ा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? यही हमारा अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। किसको किसको दिक्कत यहाँ तक बता सकते हो? किसी को दिक्कत? कुंदन समझ में आ गया? तुम लोग चाहो तो 6 के 6 प्रतिबिंब अपने से निकाल सकते हो, बस तुम लोग को पारना आना चाहिए। अब पारने में क्या है? बस 6 जगह वस्तु को रखो और इधर से एक स्टेप इधर करो, इधर से एक स्टेप इधर, इधर से इधर तो इधर से इधर। आया समझ में? कोई दिक्कत? एनसीईआरटी किताब लाई हो कोई? रख ले रहो। देखो इधर ध्यान से। अब हम लोग सबका नामकरण कर देते हैं, है कि नहीं? कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। इसका जो क्लास है बाबू चल चुका है क्लास, ठीक है?
ये जो क्लास है चल चुका है, बस रिवीजन करवा रहे हैं पिछला क्लास का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे बताओ, अनंत पे। तो यहाँ पे क्या बात था, फोकस। तो बताओ आकार कैसन बनेगा यहाँ पे, छोटा कि एकदम छोटा, बहुत छोटा। अब बताते हैं कहाँ कहाँ बड़ा बनता है, कहाँ कहाँ छोटा बनता है। देखो सी पर सेम साइज बनता है ना, तो हम सी पर मतलब कि सेम साइज हम खड़े हो गए, सी पर सेम साइज। इधर बनता है छोटा और इधर बनता है बड़ा, तो सबसे पहले एकदम छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। मतलब कि एकदम छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। आया सुन में ये बहुत छोटा बनता है कुछ, ही बहुत छोटा, बहुत छोटा। याद रहेगा क्या बनता है, कौन, देखो लेकिन बहुत क्या बनेगा, छोटा बने। गेट बंद कर दो, बहुत ज़्यादा ठंडा है कि ना है, क्या है, बहुत छोटा। अब बताओ, हम बताए थे ना कि दर्पण के उधर बनेगा काल्पनिक और सीधा, बाकी सब सेम बनेगा, ठीक है कि नहीं है। इधर बनेगा उल्टा और वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। उल्टा है कि ना, लेकिन है। हम लोग वस्तु को तो सीधा रखे थे, लेकिन प्रतिबिंब नीचे बना, नीचे बना मतलब उल्टा बना, है कि नहीं है। अभी देखो हम लोग वस्तु को इसे रख दिए, है कि ना है, इसका मुंडी ऊपरे है, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनता है, ऐ मतलब कि ऐसे रखे हैं इसको पकड़ के, ठीक है। इसका ऊपरे है, ये नीचे चल गया, तो मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नीचे। मतलब कि उल्टा बना के ना बना, सभी जगह उल्टा। बस एक जगह है कि ऐसे रखते हैं और ऐसे ही बनता है। मतलब एक जगह प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं, काल्पनिक बना और सीधा बना, सीधा बना कि नहीं बना, और बड़ा बनता है, बाकी सब सेम है। बताओ इसमें बहुत छोटा, वास्तविक कि काल्पनिक, बताओ वास्तविक, कहाँ वास्तविक। दर्पण के इधर सब वास्तविक बनता है, कहाँ वास्तविक, और दर्पण के पीछे हमेशा काल्पनिक। तो यहाँ बन गया हमारा वास्तविक, क्या बना लेकिन वास्तविक बना है। बताओ और क्या हो सकता है, सोचो। छोटा अति सीधा कि उल्टा, उल्टा, क्योंकि नीचे दिया है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो लिख लो यहाँ पे हम लोग उल्टा, कोई दिक्कत। अब क्या बनेगा, उल्टा। समझ में आया बिला। अब हम लोग इसको देखते हैं, फोकस की चर्चा कर लिए, फोकस देख लिए। अब इसको देखो बाबू, तो समझो ध्यान से। यहाँ पे हमारा एकदम छोटा बना है, एकदम छोटा, लेकिन इधर से देखो तो इसके अपेक्षा ही बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, बड़ा है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे इसको हम लोग कि छोटा बना, क्या बना, छोटा। अब छोटा कैसे बना मालूम है, अच्छा ई और इसमें बड़ा कौन है, ई वाला बड़ा है कि ई वाला बड़ा है, ई वाला बड़ा है। तो ई एकदम छोटा होता है, ई एकदम छोटा होता है, उसके बाद ई छोटा होता है। और सेम वास्तविक और उल्टा सभी जगह, वास्तविक और उल्टा सब में है, वास्तविक और उल्टा सब में। आज सुन में लो, इसमें भी होगा वास्तविक और उल्टा। अरे वास्तविक और उल्टा की चर्चा कर रहे हैं अभी तक हम, लो सब में क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, लेकिन आकार अलग अलग बनता है, साइज जो है वो अलग अलग बनता है। अब सब लेकिन के साइज एक है नहीं, सब लड़का है, उधर सब लड़का है, सब लड़का है कि नहीं है, है। उसी तरह से सब वास्तविक और उल्टा है, लेकिन कोई इतनी होकर पढ़े आ रहा है, कोई इतना बड़ा है, कोई मोटा त्याजे है कि नहीं है। उसी को आधार पर मतलब कि विभाजित करते हैं। अच्छा बताओ लेकिन ये छोटा बना कि नहीं बना, बना। इसका साइज बता सकते हो कौन कौन, बराबर। जितना इसका साइज होता है उतना ही इसका साइज। तो यहाँ कितना रखेंगे हम लोग, बराबर, बराबर हो गया। ये बताओ छोटा कि बड़ा कि बहुत बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा ये बचल है, बड़ा। सिर्फ क्या रहेगा, बड़ा रहता है, क्या रहता है, बड़ा। और ई क्या रहता है, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत है। अब पता चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, इसके ऊपर लिख देते हैं बहुत, बहुत बड़ा। याद रहेगा, यही इसका आकार होता है। इसको अगर याद कर लिए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 3 कितना होता है, 18। 18 मतलब क्वेश्चन, और वस्तु को के जगह रखते हैं उसमें 6, 18 6 24। और 24 है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 24 6
30 मतलब 30 ऑब्जेक्टिव एक फिगर से मिला तुम लोग को। जिसको ये बोला याद है समझो कि प्रकाश के परिवर्तन की फिजिक्स एकदम अति ऑब्जेक्टिव क्या हो गया क्लियर। ज़्यादातर देखोगे तो यही वाले तुमको देखने के लिए मिलेगा और इसी को रटित रहो, रटने से याद होगा कहीं नो कभी भी नहीं। अब देखते हैं एक जगह, अच्छा बताओ अभी तक कितना जगह प्रतिबिंब बना लिए? देखो 5 जगह बनाए, क्या जगह? 5 जगह। एक जगह बचा हुआ है दर्पण के पीछे। तो बताओ लेकिन यहाँ पे जो बनेगा, हाँ बोलो, हाँ पर लिखना बाकी है, लिख लेते हैं वो भी हमारा पच कल्याण हो जाएगा। देखो लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक बने काल्पनिक, क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, तो यहाँ बनेगा हमारा काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक कह लो या अवास्तविक कह लो या आभासी कह लो, है कि नहीं, कुछ भी कर सकती हो। अब इसमें बताओ सीधा कि उल्टा? सीधा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सीधा। अब तुम लोग बताओ छोटा कि बड़ा? बहुत कि खाली बड़ा? सिर्फ बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिर्फ कहाँ बनता है? अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो तुम लोग ऐसे ड्रॉ कर लोगे फिगर को, कोई दिक्कत? ई हो गया हमारा एकदम सब शर्मा है एकदम ना होता है। एगो पंखे तो बैठल हो तो नहीं, एक एगो में दाल चावल भात सब्जी चोखा चटनी हलवा पूरी सब मिल जाता है। एक होता है इज्जत से खिलाना कि पहले सब्जी के अलग दे दो, चोखा अलग दे दो, भुंजिया अलग दे दो, होता कि ना होता है। अब हम सबको अलग अलग समझाते हैं, ठीक है, अलग अलग समझाते हो, अलग अलग फिगर। देखो तो उसमें अलग अलग देले है ना, अलग अलग देले है, मतलब 6 प्रतिबिंब बनेगा लेकिन, और 6 को कहाँ रखेंगे? अलग अलग हम लोग बनाएंगे। तो निकलते हैं हम लोग 6 को बनाने के लिए। तो सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा लेकिन? सबसे पहला बताते हैं। सबसे पहला पूछता है 2 नंबर में फिगर, ही सब याद रखना ध्यान से। यहाँ से कौन सा दर्पण हो गया बताओ? कौन दर्पण? अरे गलतियों से तो कोई बोल दो, मतलब कि हमारा सब कथी कर देगा। देखो अब देखो बाबू, सबके नाम तो हमें बताना है, ठीक है। चलो ध्यान से, ये जो हमारा है ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसे? जिसका परावर्तक सतह धसल उसे अवतल। ये हाथ के माध्यम से तीनों दर्पण बताए थे, चम्मच के माध्यम से तीनों दर्पण बताए थे। अब चम्मच में चोरी हो गया तो अलग बात है। चम्मचा मिल ही नहीं रहा है बड़ी दिन से कि कन्हू रखल है ना जी, है जी है। देखो बच गया, चांदी के ना है, इसी है चांदी के रहता घर डेली लेके जाते कि। देखो इस पर हम लोग तीनों दर्पण समझाए थे। कैसे? जिसका परावर्तक सतह धंसल है उसे क्या कहते हैं? अवतल। जिसका उठल उसके उत्तल, और जिसका समतल उसे समतल दर्पण। तीनों दर्पण आ गया ना। एक चम्मच का कीमत तुम क्या जानो, तीनों दर्पण इस पर प्रकट है। मात्र 2-4 रुपये की चीज़ है लेकिन तीनों दर्पण है कि नहीं। हमारे हाथ में भी तीनों दर्पण है। किसको किसको पता है हमारे हाथ में तीनों दर्पण? पता मधु? भुला गई? ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। देखो सबसे पहले समतल दर्पण पढ़े थे, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? समतल। अच्छा परावर्तक सतह इधर माना हो कि इधर? अच्छा किसका किसका हाथ इधर चिकन ज़्यादा है, किधर चिकन ज़्यादा है? हमार तो इधर उखड़ है जी। किधर चिकन ज़्यादा रहता है? इधर। तो इसको हम लोग परावर्तक सतह मानते हैं। क्या मानते हैं? परावर्तक सतह, जहाँ से हम लोग का प्रकाश टकरा करके लौट जाए। तो ये हमारा समतल दर्पण। इसको देखो ऐसे घुमाए ना, इसका परावर्तक सतह धंसा कि नहीं धंसा? धंस गया। देखो परावर्तक सतह धंसल है तो इसको धंस गया। तो कौन सा दर्पण? अवतल। लेकिन इस देखो तो परावर्तक सतह उठा ना, देखो परावर्तक सतह देखो, देखो उधर है ना, उठा, पूरा तोड़वा देगा हमारा, पूरा करके तो उठ ही जाएगा था। देखो ये उठा कि नहीं उठा? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा। तो उत्तल और अवतल चिन्हने के लिए अगर एग्जाम में आ जाए तो चम्मच लेके चल जाओ, कहे कि लेके गए इसी खा रहे थे सोम पापड़ी आ गया पैकेट में, तो क्या करें। अब उसको क्या पता कि दर्पण चिन्हेगा एक से, है कि नहीं है। चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो सबसे पहला स्थिति बाबू हम लोग रखेंगे। सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बताओ? पोल होता है, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है बताओ? मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेंटर होता है। जितना अच्छा से हम पारेंगे उतना ही अच्छे से तुम लोग को स्केल से और पेंसिल के सहारे पारना है, ठीक है। तो सबसे जो पहला वस्तु रखेंगे P और F के बीच में,
पी और एफ के बीच में। और लेकिन लेकिन के मालूम है कि पी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। उल्टा कि सीधा? कौन तो उल्टा कह रहा है? सीधा। बड़ा कि छोटा? काल्पनिक कि वास्तविक? काल्पनिक बना, क्या बनेगा? वास्तविक। तो सबसे पहले हम लोग काल्पनिक बनेगा जी। देखो P तथा, ये कौन कलर के चल रहा है? दोनों कलर एक थोड़ी चल रहा है। P तथा नहीं, और कर देते हैं P और कहाँ रख रहे हैं लेकिन? F के बीच। F के बीच। अरे कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत ना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, देखो अगर हम यहाँ रखते हैं वस्तु को, तो लो वस्तु रख दिया ना, वस्तु रखा है कि नहीं रखाया? तो वस्तु रखाता है। उसके बाद देखो यहाँ से दर्पण, यहाँ से जिससे जाएगा ऐसे नहीं जाता, लेकिन यहाँ तक तो मालूम है ना, यहाँ से इसे जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो बताओ ये जो किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो कहाँ से कटेगा? बताओ कहाँ से काटा है? देखो तो नहीं, तुमको मैं देखे थोड़ा सा। इसमें 6 प्रतिबिंब, देखो उत्तल में 2 गो बनता है, अवतल में बड़ी तो नहीं हल्ला करती है। एनसीईआरटी में कुछ अलग तरह से दिल है। देखो इसमें कौन सा बुक? ई लो, चलो ये देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं। यहाँ से देखो, जब प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण आती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से। ये किसको किसको मालूम है? कहाँ से आएगा? फोकस से आता है। कहाँ से? फोकस से। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है? अभी तो फोकस पर आया, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना है हमको? उस साइड। देखो कैसे बनता है, समझना ध्यान से। ये देखो ऐसे यहाँ से गया ना, देखो ये एकदम सीधा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, देखना ध्यान से। इधर से गया। अब हम लोग जो किरण है कहाँ से एक और किरण लेते हैं जो कटेगा? बताओ, जो इधर उधर बिना मुड़े निकल जाता है, कहाँ से? हम देखो यहाँ हम नियम पढ़ाए थे ना, किरण आरेख, उसमें बताए थे ऐसा एक किरण है जो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से लौट जाता है। तो सेंटर ही एक ऐसा किरण, ऐसा स्थान है जहाँ से जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से लौट जाता है। तो किस नियम से? तो लंबवत के नियम से, मतलब कि 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। देखो तो यहाँ से हमारा जो किरण है यहाँ से जाता है, देखो यहाँ से इसे जाया, यहाँ से इसे ही गया, यहाँ पे ऐसे मान के चलो इसे कट गया। हम लोग सेंटर के रास्ते चेंज कर लेते हैं। देखो मान के चलो कि सेंटर हमारा यहाँ पे है, कोई दिक्कत? आए वस्तु से, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, वस्तु से सट के जाना ज़रूरी नहीं है बाबू, वस्तु से सट के जाना इसको कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक तो वास्तविक आएगा, यहाँ तक क्या आएगा? वास्तविक। लेकिन इसके बाद दर्पण के उधर क्या जाएगा हमारा? काल्पनिक रूप से जाता है। और देखो यहाँ पे कटा कि नहीं कटा? यहाँ पे कट गया। तो बताओ हमारा प्रतिबिंब देखो तो यहाँ पे बना, ऐसे ही प्रतिबिंब बनता है और तुम लोग को ऐसे ही पारना है। देखो ध्यान से, इधर ही मतलब इधर से इससे होता है, फिर यहाँ से इसे जाएगा, फिर यहाँ से ई जाएगा। दिखा तुम लोग को? समझो ध्यान से। हम लोग क्या किए हैं कि पहले पी और एफ के बीच में वस्तु को रखें, तो यहाँ से हमारा प्रधान अक्ष से समानांतर किरण जाता है तो कहाँ से टकराता है? फोकस से। कट गया, फिर फोकस से जाता है तो हम एक एक्स्ट्रा किरण लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमको कुछ करना है, वस्तु को प्रतिबिंब निकालना है। तो प्रतिबिंब निकलेगा कब? जब कटेगा। तो कटने के लिए हमको पास 2 किरण चाहिए। एक गो वाला है ये था काल्पनिक रूप से, एक गो हम ले लिए कौची? तो सी से ले लिए। सी से इसलिए लिए क्योंकि सी से जाता है तो सी से ही लौट जाता है, जिससे गया है वैसे ही लौट जाता है। लेकिन हम कल्पना किए कि आगे तक ही जाएगा तो इसको सही से कट जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो देखो तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना कि नहीं बना? लेकिन यहाँ प्रतिबिंब इसका बन गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आया मधु?
पारने के लिए सीखो, पार लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसमें नामकरण बताओ, वस्तु का जो आकार है, आकार, हाँ आकार क्या होगा बताओ, बड़ा होगा कि छोटा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा। स्वभाव क्या होगा, वास्तविक कि काल्पनिक, काल्पनिक, क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक होगा। अब बताओ कि छोटा कि बड़ा तो हो गया, सीधा कि उल्टा, सीधा, क्योंकि कैसन बना है, सीधा बना है, इसलिए इसको रख दें कुछ ही हम लोग कि सीधा। कोई दिक्कत यहाँ तक है बताओ, समझ में आया? तो बस यही 3 गो बात के लिए हमको इतना बड़ा पढ़ना पड़ा। कोई दिक्कत? अब तुम लोग को भी ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ में आया? तुम लोग को ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहला फिगर समझ में आया कि नहीं आया? पहला। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं बताओ तो, दूसरा, दूसरा हम लोग कहाँ से लेंगे लेकिन बताओ? पहले हम लोग दर्पण पार लेते हैं। कौन सा दर्पण है? देखो ये हमारा कौची है, प्रधान अक्ष कहते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। इसके बीचों बीच क्या बसता है, पोल। यहाँ पे क्या होता है, मुख्य फोकस। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर। देखो रटने वाली बात नहीं, जिसको फिगर याद हो गया ना, समझो कि 6 के 6 डिफिनेशन के साथ और कहाँ पे कौची बनता है सब पता चल जाएगा। पिछला बार हम लोग वस्तु को यहाँ रखे थे ना लेकिन, अब इस बार कहाँ रखेंगे, फोकस पे। तो बताओ दूसरा कंडीशन पे हम लोग कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर। कहाँ, मुख्य फोकस के लिए फोकस पर। तो बताओ जब यहाँ रखेंगे तो ऐसे हमारा निकलेगा, और यहाँ से हमारा ऐसे ही किरण जाएगा। जाता कि नहीं जाता है, जाता है। अब देखो कोई दिक्कत, जब बताओ प्रधान अक्ष से समानांतर जब जाती है किरण, तो बताओ टकराने के बाद कहाँ से निकलता है, फोकस से। तो निकाल लो फोकस से, चलो फोकस से निकला लेकिन। तुम लोग को मालूम है ना कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। कहाँ बना हमारा यहाँ पे, अनंत पे। कोई कटे वाला है, कुछ भी नहीं कटा। अब जैसे कि तुम लोग को मिलाना है तो यहाँ से हम लोग कुछ करते हैं, एक किरण डालते हैं, सही से आकर के मिलता है। देखो अब तुम लोग को मिलाने का मन है तो इसे मिला लो। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से गया किरण, और ये आगे चल के कुछ होगा। देखो ये मान के चलते हैं कि आगे जाके कहीं दूर, कहीं दूर, देखो अभी तो कटा नहीं है, लेकिन ये दोनों कहीं दूर जा करके कटेगा एक जगह। अब कहाँ कटेगा इसके बारे में पता रहता तो हम उसको अनंत कहते हैं नहीं। अब जब को हमको मालूम है कि हाँ यहाँ पे जाके वो कट जाएगा तो उसको हम अनंत कहते हैं नहीं। हमको मालूम नहीं है कि कहाँ जा कर के कटेगा। अब 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर कहीं जा कर के कटेगा, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा? देखो तो ऐसे पारना है फोकस के लिए। बस ई वाला तुम लोग को हार्ड लगा था, उसके बाद बाकी सब कुछ ही है आसान आसान, एकदम सब हल्का हल्का आए। जो तुम लोग को हार्ड नहीं लगा था इस इधर पारे से हार्ड लगा था, किसको हार्ड लगा था जी? ना ना, बस पारना है। हर बार कहाँ से लेना हमको, यहाँ से लेना है। कहाँ से, यहाँ से। ये आगे जा करके कहीं अनंत कटेगा, कोई दिक्कत? तो इसका स्वभाव बताओ, आकार कैसन बनेगा बताओ तो, आकार कैसन बनेगा बताओ? बहुत बड़ा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। स्वभाव कैसन होगा उसका, वास्तविक काल्पनिक, क्योंकि अब सब कुछ ही बनेगा सब। अब सब के सब वास्तविक बनेगा, उल्टा कि सीधा, उल्टा बनेगा। इतना बात हमेशा लिखना तुम लोग को पार पार के, ठीक है ना? इतना बात हमेशा लिखना है, समझ में आया? चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रतिबिंब बताओ, तीसरा प्रतिबिंब कौन हमको पार के बता सकता है, लड़के या लड़की? तीसरा प्रतिबिंब हम फोकस पर लिए, फोकस के बाद कहाँ पे लिया जाता है? वक्रता केंद्र नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो कौन पार के बता सकती हो, चाहे बता सकता है? रोशन आवो, अरे आवो जल्दी। हमको तुम वहाँ पे वस्तु को रखो तीसरा स्थान पर, बस बस बाद में निखार लेना। सबसे पहले कौन सा दर्पण हो गया जी? कागज के टुकड़ा है, कांच के जी, हमसे कागज के टुकड़ा सब कह रही है। बस बस उतने बड़ा में हो जाएगा, खुश है वो। अब यहाँ से तुम इसको ड्रॉ कर लेना। हाँ चलो, इसका नाम क्या है,
प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष कह लो, है कि ना है। अब ध्यान समझो, इसको पोल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, इसे क्या कहेंगे लेकिन सेंटर कहेंगे, है कि नहीं है। देखिए हम पिछला बार रखे थे फोकस पे, अब ये बताएगा कि हम कहाँ पे वस्तु को रखेंगे। चलो यहाँ पे वस्तु को रख दिया है, सी एफ से परे कह सकते हैं या एफ और सी के बीच में, है कि ना है लेकिन। चलो सही तो पढ़ रहा है। हमको काट के ना बताओगे तुम, ये कटा कहाँ है, इसको कटना चाहिए ना लेकिन, ये कटा है या नहीं है। जब एफ से परे रखे हैं तो सी से परे वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, तो पी से परे, एफ से परे हमको निकाल के दिखाओ तुम। हम्म। आप लोग को लगता है कि निकल लेगा इससे, हमको तो नहीं लगता कि निकलेगा, कहीं ना नहीं निकलेगा। ये हर साल के भांति इस साल भी ऐसे कर देगा। जाओ देखो लेकिन ये जो इसका जो द्वारक है, इसका जो द्वारक है वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा द्वारक को हमको गोल लेना ही पड़ेगा। जब गोल लेंगे तब ना हमको किरण रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं है। और द्वारक इतनी के ले लिया है तो कभी बनना संभव नहीं है, तो इसको हम लोग देखो, है कि नहीं। देखो ये द्वारक बड़ा है ना, चलो द्वारक बड़ा ले लिए। अब देखो कितना अच्छा से कटेगा। जब तुम लोग ऐसे पारोगे ना, द्वारक जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ले लेना, पैसा वैसा नहीं लगता द्वारक लेने में, समझ में आया। अब देखो इसको बीच बीच जो जाता है इसे क्या कहते हैं लेकिन हम लोग, प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। यहाँ पे रहता है उसको मुख्य फोकस, यहाँ पे सेंटर। अब ये हम लोग कहाँ पे वस्तु को रखेंगे बताओ तो, यहाँ पे वस्तु को रखें एफ से परे, तो यहाँ से हमारा इसे किरण जाएगा, गया ना। अब देखो यहाँ से गया तो यहाँ से इससे टकराएगा, टकराया कि नहीं टकराया, टकरा गया। अब टकराने के बाद बताओ कहाँ से निकलेगा, ये फोकस से होकर के ही निकल जाता है, समझ में आया लेकिन। अब देखो बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करें पैसा समझ जा रहा है हमारे, है कि ना है। देखो समझना ध्यान से, जैसे से पार रहे तुम लोग को पारना ही पड़ेगा। अब मान के चलो कि ये अनंत कहाँ तक जाता है लेकिन, ये अनंत तक जाता है। और किसको किसको मालूम है कि जब हम एफ से परे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तीसरा स्थान में हम लोग रख रहे हैं बाबू, तीसरा स्थान में कहाँ पे रख रहे हैं, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में तो तुम लोग बताओ, जब वस्तु को हम एफ और सी के बीच में रखते हैं, एफ और सी के बीच में रखते हैं, जो प्रतिबिंब प्राप्त होता कहाँ होता है, सी से परे कह लो या सी और अनंत के बीच में। तो अनंत कहाँ है किसी को मालूम है नहीं, उसी के बीच में कहीं पे एक जगह बनेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, तो उसके लिए हमको किरण गुजारना पड़ेगा। कहाँ से गुजरेगा, सी से गुजारेंगे। कहाँ से, सी से। लो गुजार लेते हैं सी से किरण। देखो यहाँ सी है ना हमारा, तो यहाँ से मान के चलो कि इसे लाते हैं हम लोग, सी से इसे कुछ हो गया। अब देखो ध्यान से, अभी हमारा द्वारक बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। देखो इसे कैसे हो गया जी, रुक जाओ एक मिनट। अरे इसको जब तक काटेंगे नहीं छोड़ेंगे जी, काट ही ले दे देंगे इसको। देखो आप लोग के सामने कटा कि नहीं कटा, देखो इस सी और अनंत के बीच में कटा कि नहीं। हमारे बोर्डवा इतना को कहता ना, अनंत यहाँ पर कर दिए हम, नहीं तो अनंत कहीं और दूर तक जा रहा होगा, है कि नहीं। हमारे बोर्डवे इतना बड़ा है, उन्हें बोर्डवे नहीं, तो कहाँ से लाएंगे हम। तो मान के चलो कि हमारा सी और अनंत के बीच में कटा कि नहीं कटा, कट गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना है, ये अभी भी हिल रहा है जी।
देखो ध्यान से, हमारे यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, मान के चलो। अब बताओ तुम लोग लेकिन कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है उल्टा बना है कि सीधा बना है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक बना है कि काल्पनिक, वास्तविक। छोटा कि बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा बना है, क्या बना है, बड़ा। तो यहाँ पे हम स्वभाव लिख लेते हैं। सबसे पहले आकार बताओ, आकार कैसन बना है बताओ तो, बड़ा बना है, क्या बना है, बड़ा। स्वभाव कैसन बना लेकिन, वास्तविक बना, क्या लेकिन, वास्तविक। अब बताओ कि जो इसका है उल्टा है कि सीधा, उल्टा है, क्या है, उल्टा। याद रहेगा इतना चीज। अभी हम लोग तीन जगह वस्तु को रख चुके हैं, क्या जगह, तीन जगह, तीन जगह तुम लोग देख लो, तीनों के तीनों जगह तुमको दिख रहा होगा। ये सबसे पहला हम लोग पूरा के ड्रॉ किए थे, उसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ किए हैं, है कि नहीं है। जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे, पी और एफ के बीच में। उसके बाद हम लोग वस्तु को फोकस पे रखे हैं, रखे कि नहीं रखे, वह फोकस पे। उसके बाद बताओ कहाँ पे रखते हैं हम लोग, फोकस और एफ के बीच में, यहाँ पे हम लोग रखे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। कोई दिक्कत, फोकस और पी के बीच में। अब हम लोग कहाँ पे रखें बताओ, हाँ, फोकस और सी के बीच में, जी सही बात है, फोकस और सी के बीच में। अब हम कहाँ पे रखेंगे तुम लोग बताओ, सी पर। तो बताओ सी पर हमको ज़्यादा मेहनत करना है नहीं, क्योंकि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, वहीं पे बन जाता है। चलो कोई दिक्कत। अब बताओ लेकिन ये हमारा कौची रहता है, सबके मालूम है, मुख्य अक्ष फोकस अथी का लो, इसे कहते हैं पी। इसे क्या कहेंगे लेकिन, मुख्य फोकस। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर कहेंगे। अब बताओ हम लोग को कहाँ पे रखना है किरण को, यहाँ पे वस्तु को रखना है ना। अब बताओ ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ। देखो ध्यान से यहाँ, अब देखो समझो। अब हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर किरण गुजार रहे हैं, तो बताओ दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से। तो लोग निकाल लेते हैं फोकस से, हम लोग फोकस से आ गया, आया कि नहीं आया लेकिन फोकस से। कोई दिक्कत यहाँ तक है, बोलो, समझ में आया। अब इसको बताओ कि किस तरह से हमने की अथी प्राप्त होने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर। तो इसका जो प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, तुम लोग दिमाग लगाओ। कहाँ से, वहाँ से पट से इसे डालेंगे, इसे डालेंगे ऐसे। लेकिन इस बार जो हमने है वस्तु को अति जो हमारा प्रतिबिंब डालेंगे और ये फोकस से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे, फोकस से। बताओ जब हम लोग फोकस से डालते हैं लेकिन कुछ से, फोकस से पर अगर कोई किरण डालते हैं, अगर कोई किरण हम लोग फोकस से डालते हैं तब परावर्तन के बाद कैसे जाता है, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से समानांतर जाता है। गया कि नहीं गया बताओ तो, प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ से इसे गया। और बताओ दिक्कत कुछ ना होगा, दिक्कत यह है ना, इसको टांग के थोड़ा सा इसे कर दो। अब इसको यहाँ से फोकस चेंज कर देंगे हम लोग। बड़ी दिक्कत होता है इसे पारने के लिए, सुन में। एक तो हम सीधा सीधा पार रहे हैं, अगर हाथ से रहते मैं यहाँ तरह करूँ देते हैं। ये पूरा ना सीधा चल रहा है, इसीलिए हम लोग फोकस को बदल करके कहाँ कर देंगे, प्रधान अक्ष को हिला देते हैं। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब तुम लोग पारोगे तो कौची, वस्तु को छोटा कर लो तब। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, पोल। देखो कैसे प्राप्त हुआ, बड़ा नहीं बना है, मान के चलो कि छोटा उतना ही बराबर के है। हाँ अरे बड़ा बन गया है। अच्छा रुको एक मिनट, कभी भी मिलवे नहीं करेगा इसे जी। देखो ये अब सेम साइज की मिला, तनी सुन अथी हो गया, सेखनी बतियाना शुरू हो जाती है एकदम। एगो स्वाति है, मधु है,
पिटाएगी तभी स्थिर होगी तुम लोग। देखो अब बना कि नहीं बना हमारा, तो कह सकते हैं कि अगर वस्तु को सी पर रखते, कहाँ पे, सी पे, तो सी पे रखेंगे वस्तु को, टकराने के बाद हमारा कहाँ बना, फिर से सी पर। सी पर निकालने के लिए हमको फोकस से किरण लेना पड़ता है, कहाँ से, फोकस से। अब फोकस से लेने के बाद हमारा यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर टकराता है, और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर निकलता है, और निकलने के बाद हमारा यहाँ पे आकर के कुछ होता है, कट जाता है। और देखो सेम सेम बना कि नहीं बना, वहीं पे बना और वहीं पे। अगर हम इसको हाथ से पारते ना, लेकिन देखो ये अगर हम सी पर रखें हाथ से पारे तो यहाँ फोकस एफ से गया, यहाँ से टकराएं, देखो फिर से वही, देखो यहाँ पे बना कि नहीं बना। अरे हाथवा से कैसे पार सकते हैं, लेकिन लाइनिंग ना रहता है, ई लाइनिंग है, एको तो टेढ़ा उड़ा नहीं है। आए सुन में, अब इसको हम कितना रखेंगे, इसको कितना रखेंगे, सबको मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद हम कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, मेजर किए हैं को बार, कोई भी मेजरमेंट नहीं है। आए सुन में, तुम लोग को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर हम इस पर रखते हैं तो आकार कैसन होता है, आकार क्या होगा, बराबर, क्या होता है, बराबर। वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक बनेगा, कहाँ बनेगा, वास्तविक। और बताओ उल्टा के सीधा, उल्टा, बराबर तो लिखाएंगे लेकिन क्या बना, उल्टा। अब बताओ के जगह वस्तु को हम रख दिए हैं, 4 जगह, अब के जगह और रखना है, 2 जगह और रखना है। जब 2 जगह रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब देखो 2 जगह हम लोग रख लेते हैं, कहाँ कहाँ, एक हमारा रखा है कहाँ, बताओ, ये कहाँ जाएगा, इसका नाम कुछ ही है, प्रधान अक्ष, यहाँ पे पोल, यहाँ पे क्या होगा बताओ, मुख्य फोकस, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर। लेकिन अभी हमको रखना कहाँ पे है बताओ तो, सी से परे रखना, मतलब यहाँ पे हम लोग वस्तु को रख दिए। देखो वस्तु को रखे तो यहाँ से हमारा टकराया, टकराया कि नहीं टकराया, प्रधान अक्ष के समानांतर आया तो कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर के जाता है, गया ना फोकस से। अब बताओ कि हम लोग को किरण कहाँ से लेना पड़ेगा। अब हम लोग किरण को लेते हैं बाबू, देखो किरण को लेते हैं सेंटर से, इधर से, कहाँ से, इधर से लेते हैं। तो देखो तो यहाँ पे बना कि नहीं बना, पड़ते हैं बीचों बीच एकदम बना, दिख रहा तुम लोग को। अगर हम सी से परे ले लिए वस्तु को तो एफ से परे हमारा बना कि नहीं बना, बन गया। आया सुन में, ये समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन बताओ तुम लोग, आ गया ना। 6 के 6 जितना होता है सब तो नहीं कि ऑन द बोर्ड करवाएंगे, एक एक लेकिन के एक गो, इसलिए एकदम ध्यान रखना। और आए कर दोगे ना, जब गुंजन कर सकते हो तुम लोग ना कर सकती हो जी, एकदम कर दोगी। आए सुन में, देखो जब हम लोग यहाँ पे रख लेते, अगर हम सी से परे एक वस्तु को रखते हैं तो हमारा एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनता है, बताए थे ना, वहीं पे बना कि नहीं बना, वहीं पे बना। तो 5वां केस में क्या है बताओ, वस्तु कहाँ है, सी से परे, कोई दिक्कत तो बताओ आकार कैसन बना है, लेकिन छोटा कि बड़ा, आकार बना है छोटा, क्या बना, छोटा। आया सुन में, अब देखो अब इसका जो वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक बना है कि ना है। अब तुम लोग बताओ कि उल्टा के सीधा, उल्टा बना, क्या बना, उल्टा। याद रहेगा ये हमारा केमा केस था, 5वां, लास्ट एंड लास्ट, कौची है, अनंत पर। इस बार हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे। तो अनंत पर तो एक बार में कट जाता है जी, अनंत पर कोई मंत्र पढ़ना है कुछ भी नहीं, वो हमारा एक बार में ही बन जाएगा, बस एक बार में ही बन जाएगा तो बन जाएगा। देखो यहाँ हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ है प्रधान अक्ष, यहाँ पे इसको पी कहेंगे, इसको कहेंगे लेकिन मुख्य फोकस, इसे कहते हैं सी। और डॉट डॉट कहाँ तक, मान लो अनंत है, अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। देखो फोकस से गया कि नहीं गया, इसके लिए कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम वही बात हमारा कुछ हो गया, प्राप्त हो गया है। यहीं पे हमारा प्रतिबिंब। अच्छा बताओ प्रतिबिंब का जो आकार है छोटा है कि बहुत छोटा है, का तो बहुत बड़ा है। वस्तु रखे हैं अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा। अच्छा बताओ उल्टा कि सीधा, उल्टा, काल्पनिक कि वास्तविक, वास्तविक बना, क्या बना, वास्तविक बना है। कोई दिक्कत यहाँ तक है,
समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? ये 6 के 6 प्रतिबिंब था लेकिन जो तुम लोग के सामने। सबसे पहले जो लेकिन इसको समझ लिया, जो भी लेकिन इसको समझ लिया, समझो कि वो सब 6 के 6 निकाल सकता है। बस इसको समझना है और इसी के ऊपर सारा काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। दूसरा में हमारा ये होता है, उस अगर वो वाला समझ में आ गया तो आसानी समझ में आ जाएगा। और इसको पारने के लिए सोचो कहाँ कहाँ पे कौन सा वस्तु हम रखेंगे कि कहाँ पर निकलेगा। अब देखो यहाँ पे समझो ये क्या है, कहाँ पे रखे थे? फोकस पे। तो कहाँ कटा हमारा जा करके? अनंत पे। कोई दिक्कत? अब देखो उसके बाद कहाँ रखें? यहाँ पे रखें तो कहाँ कटा? सी से परे। सी से परे यहाँ कटा कि नहीं कटा? एकदम कट गया। उसके बाद देखो लेकिन यहाँ पे हम लोग रखे थे कहाँ पे? सी पर रखे थे, सी पर वस्तु बना ना, प्रतिबिंब सी पर बन गया। अब देखो यहाँ आप समझो ध्यान से। अब हम लोग सी से परे वस्तु को रखे थे तो एफ से परे हमारा प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? बन गया। और छोटा बना कि ना बना? बना। उसके बाद लास्ट केस था कि हम लोग अनंत पर रखे वस्तु को, कहाँ पे? अनंत पे। तो फोकस पे बना कि नहीं बना? एकदम बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आया? ये 6 के 6 प्रतिबिंब याद हो जाएगा तुम लोग से। देखो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी। आया समझ में? चिन्ह परिपाटी के बारे में सब कुछ सुने होंगे, है कि नहीं है? चिन्ह परिपाटी सबसे पहले बताओ बाबू कि टॉपिक कितना में इबला है? टॉपिक कितना में है? एच में है। और टॉपिक एच के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह कोई दिक्कत है? अच्छा हाँ, उत्तल दर्पण वाला ना बताए हैं जी। तो चिन्ह परिपाटी कहाँ से चल गया? उत्तल दर्पण अभी बाकी है ना? लेकिन आल है बाहर देखो तो। अगर नहीं आल रहेगा तो उत्तल दर्पण एकदम 2 मिनट के खेला है। तब बैठो, उड़ा देते हैं उसको चिन्ह परिपाटी तुरंत ही। चलो अब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखो लेकिन कैसे बनता है। हम बताए थे कि अवतल दर्पण में केगो बनता है? 6 गो। उत्तल में केगो? 2 गो। उत्तल में 2 गो। तो देखो उत्तल कैसी है? ये कौन सा दर्पण है बताओ अभी तक? कांच का टुकड़ा है। पवन आया है जी? ना आया है? चलो ये हमारा कौची होता? प्रधावो, प्रधानक्ष। देखो समझना ध्यान से, पहले बोल देते हैं और तुम लोग को याद हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस जगह बनता है? 2 जगह बनता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब 2 जगह। पहला जगह बनता है वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? पहला जगह हम रखते हैं वस्तु को अनंत पे। कहाँ रखते हैं? अनंत पे। जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है लेकिन? फोकस पर। याद रहेगा, पहला बार जब प्रतिबिंब अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। अब दूसरा केस ये है ना कि अनंत और पी के बीच में, अनंत और पी के बीच में तुम कहीं भी प्रतिबिंब रख दोगे ना तो फोकस और अथी इसके बीच में ही बनेगा हमेशा। आए सुन में? देखो कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है लेकिन? पोल होता है। क्या होता है? पोल। फिर यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेंटर। अच्छा तुम लोग बताओ कि हम लोग इधर क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण में गोला आखिरकार जाकर के तैयार होगा। तो गोला जाकर के कहाँ तैयार होगा? इधर तैयार होता है ना? तो आखिरकार ही खोखले गोले का ही तो भाग होता है। जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है। और गोलीय दर्पण हमारा इधर से थोड़ी कंप्लीट होगा गोल, इधर तो आधा चांद हो जाएगा हमारा। चांद देखो अब इधर से करेंगे तो ये हमारा गोल बनेगा, इसलिए हम लोग इधर ही लेते हैं। याद रहेगा ना? चलो तो सबसे पहले हमारा मान के चलो कि अनंत यहाँ पे है लेकिन कहाँ पे है? यहाँ पे। अच्छा किरण हम लोग इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे? क्यों? क्योंकि इधर से तो टकराएगा। बताओ कहाँ गया हमारा दर्पण जी? अब सोचो
इधर से किरण लेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अगर इधर से लाइट बारेंगे तो इसे लौटाएगा लिटवा के नहीं, लेकिन इधर से बारेंगे तो लौटा देगा, क्योंकि परावर्तक सतह है और इसी से रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा बताओ इसके पीछे कौन चीज़ से एंगल है? AgBr। इसका साइनिंग कौन चीज़ होता है? AgNO3। सब याद है ना नीतीश? कोई दिक्कत? चलो अब देखो ध्यान से, अगर हम कहाँ से ले रहे हैं इसको? अनंत से। कहाँ से? अनंत से। कहाँ से लेते हैं? अनंत से। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, लेकिन नीचे ले लेते हैं, इस प्रतिबिंब को हम लोग ऊपर चढ़ा देते हैं। चलो देखो ध्यान से, अब हो जाएगा हमारा आराम से। अब देखो समझो, जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है तो फोकस से जाती है, लेकिन इधर फोकस है नहीं, ये कहाँ लौटता है? इधर चल जाता है। कहाँ? इधर जाता है, क्योंकि टकराने के बाद इधर ही ना जाएगा। जब हम लोग प्रकाश इधर बार रहे हैं तो इधर से किरण आता है तो इधर नहीं मुड़ पाएगा, क्योंकि उधर रंगल है कि नहीं है? कांच का टुकड़ा तो है नहीं कि चल जाएगा, इसलिए इधर टकराता। कहाँ? इधर जाता है। चला गया इधर, इधर चला गया। क्या कभी भी हमारा ये फोकस से आगे कटेगा? नहीं। ऐसा तो ना कि यहाँ से इसे घूम के और ऐसे इसे काट देगा इसे, ऐसा तो कभी ना होगा, नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसे घूम के आएगा और इसे इसको छपाक से मारेगा? नहीं। लेकिन काल्पनिक रूप से लेकिन हम लोग इसको इससे मिला सकते हैं। कौन कह देता है काल्पनिक है? देखो ये काल्पनिक रूप से मिला कि नहीं मिला, लेकिन मिल गया। कोई दिक्कत? बताओ तो, जब अनंत पर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे। कहाँ बनता है? फोकस पे। कोई दिक्कत? जब हम लोग अनंत पे रखते हैं तो उसका कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब तो इसका आकार और प्रवृत्ति बता सकती हो? आकार कैसे बना होगा? आकार वही है, बहुत छोटा। अरे इजिप्ट ने बन गया जी, इधर उधर गया है नहीं, तो मतलब एकदम यहीं पे बन गया। कहाँ बना? बहुत छोटा, बहुत छोटा। बताओ सीधा कि उल्टा? सीधा कि उल्टा? बताओ। सीधा। कहाँ? सीधा। अच्छा ये बताओ, जब काल्पनिक है तो क्या बनेगा? सीधा। हम बताए थे ना, काल्पनिक है तो सीधा। अच्छा ये वास्तविक बना कि काल्पनिक बना? क्योंकि काल्पनिक रेखा से दर्शाया हुआ है, इसलिए कौची बन गई? काल्पनिक बना है। इसलिए इसको क्या रखेंगे कि काल्पनिक है, काल्पनिक है। अब तुम लोग ये बताओ काल्पनिक है कि नहीं है? काल्पनिक है। अब तुम लोग बताओ कि जो सीधा कि उल्टा? सीधा, क्योंकि काल्पनिक रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? लेकिन सीधा ही बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आया? तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। हम बताए थे किस जगह बनेगा इसमें प्रतिबिंब? दो गो। तो पहला कहाँ बन गया? फोकस पर। जब अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए, अब अगर अनंत और P के बीच में कहीं पे वस्तु रख दो, अवतल दर्पण में क्या होता था? यहाँ पे होता था फोकस, यहाँ पे C होता था, तो C से परे रखो, F से परे रखो, इन दोनों के बीच में रखो तो अलग अलग प्रतिबिंब बनता था। बनता कि ना बनता है? लेकिन इसमें कुछ हो नहीं है। अनंत और P के बीच में तुम कहीं पे वस्तु रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब F और P के बीच ही बनवे करेगा। हाँ सुन में, बस दो कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है कि अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। और अनंत और P के बीच में कहीं पे तुम वस्तु रख दो उत्तल दर्पण में, कहीं पे रख दो, यहाँ रख दिए हो, यहाँ रख दिए हो, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहाँ बनेगा? हमेशा F और P के बीच में ही कहीं ना कहीं बनता है। याद रहेगा दो चीज़? तो उसको ड्रॉ कर दे के छोड़ दें? कर देते हैं। देखो ये बताओ लेकिन हमने कौन से दर्पण हो गया अभी? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। अब बताओ यहाँ से हमारा ये कौन सा है? तो प्रधान अक्ष। ऐसे कैसे हो गया जी? ये सीधा है कि ना है? सीधा है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग यहाँ से लाते हैं, मान के चलो कि हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, वस्तु को यहाँ पे, तो यहाँ पे रखें तो ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे, है कि ना है? यहाँ पे क्या होता है बताओ? F होता है, यहाँ पे क्या होता है? C, और बीचों बीच क्या होता है? P। कोई दिक्कत? अच्छा तुमको समझ में आ रहा है ये सब? तनी मनी तनियो मनी आ रहा तो अच्छा बात है, क्योंकि नया नया क्लास में तनी समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है कि ना? क्योंकि इससे पीछे 14 क्लास खत्म हो गया है। तुमको राज आ रहा सुन में? अरे आना चाहिए, ये सब नया नया टॉपिक है, एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है, एक दूसरे से नया नया रहता है। अब प्रकाश के परिवर्तन का यूज हो रहा है इसमें, हो तो रहा है, लेकिन उतना तरह से नहीं। समझ में आना चाहिए। अगर घर पर मोबाइल है
तो तुम पार्ट बाय पार्ट कर सकती हो। पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, 14 करते करते ये 14 क्लास ख़त्म हो गया है। छतोया घर है ना, छतोया घर ना है। 14 क्लास ख़त्म हो गया इसका। आज सुन में इतना गते गते बतावल गया है। आज स्पीड में इसलिए बताया गया था, तो अच्छी बात है ना, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाए होंगे। और सुनो ना, कितनों पढ़ा देवे लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ाए होंगे। आज सुन में तुम अपन कॉपी दिखा लेना हमको, तुम पढ़ी हुई सब। अब हंसना बंद करो, टाइम नहीं है। देखो ध्यान से, चलो देखो यहाँ से लेकिन किरण आया कि नहीं आया। यहाँ पे मान के चलो कि हम लोग कहाँ, ये होता है अनंत और पी के बीच में कहीं पे वस्तु रखते हैं, रखे कि नहीं रखे, रखें। तो इसके बाद टकराने के बाद इधर लौटता कि लौटता है, लौट गया, लौट गया। क्या हमारा इधर कभी भी टकरा के इसे घूम के, क्या घूम के इसको काटेगा? नहीं। कहीं ना काट सकता है? नहीं। अब देखो, क्या हमारा इसी काटेगा? नहीं काटेगा। तो काटेगा तो कैसे काटेगा? हम लोग काल्पनिक रूप से उसको काटेंगे कि नहीं भैया उतना दूर मत जाओ, ऐसे यहाँ से कट जाओ। कटा कि नहीं कटा, लेकिन बीचों बीच कट गया ना, समझ में आया। तो पहला स्थिति ये था कि अवतल उत्तल दर्पण में अगर अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर। और अनंत और पी के बीच में रखते हैं कहीं पे, तो कहाँ बनेगा? पी। सी से नहीं डलाता है। अरे तुम लोग कैसे डाल दो, यहाँ से मान के चलो सी पर डालते हैं हम, ठीक है। यहाँ से सी पर इसे गया और यहाँ से इसे काल्पनिक रूप से सी पर मिला। तब यहाँ देखो तो प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? यही तो बना। ऐसे तो बनाना है, और कुछ ही करना इसमें है। आए सुन में कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता सकते हो। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो तुम लोग से पूछताछ कर लेते हैं। चलो बताओ कि अवतल, अच्छा इसका हम लिखे नहीं किया, लेकिन इसका जो आकार है छोटा कि बड़ा है? छोटा है। क्या है? छोटा। या बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई डिफाइंड नहीं है। वास्तविक है काल्पनिक? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। छोटा है कि बड़ा? काल्पनिक। सीधा है कि उल्टा? सीधा। क्या बनेगा? सीधा, क्योंकि ये आगे जा करके ऊपर बने या नीचे बने इससे कोई रिलेशन नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आज का टॉपिक हमारा क्या हो गया? खत्म। जितना पढ़ाई था उतना ही चला, और चिन्ह परिपाटी बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, है कि नहीं है। टॉपिक नंबर, हाँ टॉपिक नंबर कितना है? एच। टॉपिक नंबर एच। तुम कल आया था रोशन? हाँ तब काला दूब आ रहा है तुम जी। टॉपिक नंबर एच के अंतर्गत क्या चल रहा है? लेकिन चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। देखो ध्यान से, पूरा फिजिक्स के अंतर्गत पहला दूसरा चैप्टर के अंतर्गत सबसे आसान चीज है तो क्या है? चिन्ह परिपाटी है। बहुत आसान है, पार्टी नहीं, चिन्ह परिपाटी का लो पूरा नाम। देखो यहाँ से इसे हमारा काल्पनिक कहा जाता है जी, वास्तविक का लो। देखो ये हमारा कोई ऐसे है, फिर ये भी हमारा कोई इस तरह से है। इतना कर लोगे तुम लोग, इतना कर लोगे। मान के चलो कि हमारा कोई दर्पण है, इसके बीचों बीच क्या लेकिन पोल मानते हैं। क्या मानते हैं? पोल। इसको कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं? एक्स। इसे कहते हैं एक्स डैश, इसे कहते हैं वाई, इसे क्या कहते हैं? वाई डैश। ऐसे तो एक्स वाई नहीं होता है, तुमको समझाने के लिए हम ये सब मान लेते हैं, ठीक है। तो समझो, तुम लोग जब 9th क्लास में पढ़ रही होगे इस तरह से, तो तुम लोग को आता होगा कि एक्स अगर हम लोग मध्य बिंदु है कि ना है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु से इधर की ओर जाते हैं, एक्स की ओर जाते हैं, तो हम लोग किस में चलते हैं? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो मतलब ये प्लस होता है, मतलब कि धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। अब तुम लोग को इतना भी जानकारी होगा कि अगर हम y पर चलते तो क्या में चलते हैं? प्लस पर। y पर भी तो प्लस पर, तो y पर भी चलेंगे तो प्लस पर ही चलेंगे। इसका भी क्या होता है? लेकिन धनात्मक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या होता है? धनात्मक। अगर हम लोग एक्स डैश पर चलते हैं तो न दर्शाते थे कि -1 -2 -3, मतलब कि इसमें भी क्या होगा? माइनस होगा, मतलब कि ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सोचो वाई डैश पर अगर चलते हैं, आ गई नहीं? आ गया। देखो इधर से अगर वाई डैश पर चलेंगे, लेकिन बस 2 मिनट होल्ड डाउन, 2 मिनट में चिन्ह परिपाटी खत्म। अगर वाई डैश पर चलेंगे तो क्या पर चलेंगे? माइनस। यहाँ भी क्या होता है? माइनस, इसलिए भी मतलब कि ऋणात्मक होता है।
ऋणात्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, अब रिलेट करते हैं दर्पण से कि आखिरकार इसको पढ़ना जरूरी है तो है, क्यों है, ठीक है। अब सोचो तुम लोग, दर्पण सोचो कि यहाँ पे हमारा ये दर्पण बनता है कि ना बनता है, लेकिन कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। और ये हमारा P होता है, ये हमारा F होता है, ये हमारा सेंटर होता है। तो हम क्या बोले हैं कि सेंटर से बाईं ओर, ये बायां हाथ है कि नहीं है, बाईं ओर कुछ में होता है प्लस में, दाईं ओर कुछ में होता है माइनस में, बाईं ओर प्लस में, इधर माइनस, ऊपर नीचे, इधर इधर, ये बताओ, इधर नीचे, याद रहेगा ना। तो मतलब कि अवतल दर्पण में जो यहाँ देखो, तुम लोग ये भी बताए थे कि दर्पण में सभी दूरियां कौन से मापी जाती है? P से, मतलब कि ध्रुव से मापी जाती है। तो यहीं से मापल जाएगा ना जी। तो यहीं से ना निर्भर करेगा कि इधर की ओर चलना है कि इधर की ओर। तो बताओ, जिधर फोकस रहेगा उधर ना, जने पापा मम्मी रहेगा मेला में, लेकिन बचपन नहीं चल रहा है डोरियाल डोरियाल, उसी तो होता है कि जहाँ पे फोकस रहेगा उधर ना हम चलेंगे। तो बताओ, फोकस हमारा यहाँ पे है, तो बताओ फोकस मान के चलो कि यहाँ पे है, तो फोकस से ये बाईं ओर बना है कि दाईं ओर बना है? बताओ। सॉरी, ये जो पोल है, पोल से फोकस जो है दाईं ओर बना है कि बाईं ओर बना है? बाईं ओर बना है, दाईं ओर बना है, मतलब कि राइट हैंड साइड बना है। तो इधर सब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस, ऋणात्मक। देखो इसमें लिख रहा है कि इधर होता है कौची? माइनस, इधर होता है प्लस। तो हम लोग को उत्तल चाहे दर्पण चाहे अवतल दर्पण में इधर इधर देखना ही है। तो अवतल दर्पण मान लो सीधे ऐसे बनता है, इसे तिरछा, और फोकस इधर बनता है कि नहीं है? तो इधर फोकस बनता है, और हम बताए थे कि चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग इधर क्या बनता है हमारा? माइनस। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, क्योंकि इधर ना बना है। मान के चलो कि यही हमारा क्योंची है, दर्पण है, इसका इधर बन गया, तो इधर हमारा कुछ बनता है, फोकस बनता है। तो इस पर क्या होता है? माइनस होता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? अब तुमसे पूछ दिया जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अच्छा, तुम लोग को लगता है एक और दर्पण के बारे में पढ़ाए थे, उत्तल। कौन सा दर्पण? उत्तल। तो उत्तल ऐसा ना रहता है, देखो तो ये उत्तल दर्पण है कि ना है? उत्तल दर्पण में यहाँ क्या होता है? P, यहाँ पे क्या होता है? F, यहाँ पे क्या होता है? C। तो तुम लोग रिलेट करो तो उस उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ बन रहा है? बाईं ओर। इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बाईं ओर बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, बाईं ओर वाला कौची रहता है? धनात्मक। मतलब कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण के ऋणात्मक। अच्छा, समतल दर्पण के क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। बताए थे ना कि मान के चलो कि समतल, अच्छा छोड़ो, समतल के बाद बता देंगे, लेकिन ये दोनों को समझो तुम लोग, ठीक है? आया सुन में? चलो इसको मिटार करके आगे पूछते हैं। बताओ कि अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है लेकिन? ऋणात्मक कि धनात्मक? आए, ऋणात्मक होता। क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। और उत्तल की चर्चा करते हैं तो उत्तल दर्पण के क्या होता है लेकिन? बताओ। उत्तल दर्पण के, समतल दर्पण का होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अब देखो कैसे होता है, अनंत भी समझा देंगे। क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक। चिंता मत करो, ये हंसी है जो दुख में बदल सकते हैं, चिंता मत करो, हम हैं तो। देखो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहेगा। अगर ई वाला याद कर लेते हो तो आपको नॉमेरिकल बनाने में एकदम बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब जैसे में कोई क्वेश्चन मिलता है और कहता है, अच्छी फार्मूला तुम लोग को बताए हैं कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, याद रहे? F/2 की 2F होता है, 2F होता है। अब तुम लोग को कह दे बाबू कि अवतल दर्पण की, अवतल, एक क्वेश्चन मान के चलो, क्वेश्चन है, ठीक है? अवतल दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी 70 है, 70 है। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। वक्रता त्रिज्या मतलब कि R निकालना है। क्या निकालना है? R। तो सोचो कैसे होगा। सबसे पहले मानना पड़ेगा कि अवतल दर्पण की चर्चा कर रहा है, तो अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है?
ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक। तो देखो अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक मतलब F बराबर माइनस का 70। आया सुन में? माइनस का 70। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा? अवतल दर्पण। अब हमको फार्मूला चाहिए कौची कि R निकालना है। तो R के लिए फार्मूला क्या है लेकिन 2F। तो लिख लो यहाँ पे कि R बराबर 2F। तो 2 गुने कितना होगा? माइनस 70। तो सोचो कितना? 70 दूनी 140। तो बराबर का माइनस 140। ये नॉमेरिकल ऐसे ही बनता है। ऑब्जेक्टिव में काम देगा तो देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आया? चिन्ह पर पार्टी खत्म होगा कि नहीं हुआ? चिन्ह पर पार्टी खत्म। आगे का टॉपिक क्या है? आवर्धन कल चलेगा। आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मस्त लगता है पढ़े में। आवर्धन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है उबला। ठीक है, तो आवर्धन के बारे में कल चर्चा करते हैं। आज का क्लास इतना ही। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। ठीक है, और पूरा पूरा बिना रिविजन कर ले तो आएगा नहीं, है कि नहीं है? चलो तब।